अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथ न्यू बुक 2026 अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 2। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इंशाल्लाह इसमें से आपको जो है वो लाहौर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और कहीं से भी समझ नहीं आती आपने कमेंट में बताना है, इंशाल्लाह आपको वॉइस मैसेज के जरिए से आपको समझा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन को। बेटा आप इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? आपने करना क्या उनसे मेथड से है। इसके ना दो तरीकेकार होते हैं, एक तो इसके बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एक इसका जो है ना वो दूसरे मेथड से करते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन से। तो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, मतलब ये है कि आप देखिए हम चीज निकालनी है जी और ओमेगा की वैल्यू, जी और किसकी वैल्यू निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू। तो आप लोग क्या करें, आप इनमें से एक ऐसा नंबर लें, एक ऐसी इक्वेशन लें जिसमें से आप जी या ओमेगा की वैल्यू आसानी से निकाल सके। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, मैं आपको समझाता भी हूँ करके, फिर आपको समझ आएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये देखिए लिखा हुआ है 3c प्लस 2 प्लस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब मेरा बेटा मैं ना इसमें से निकालूंगा ओमेगा की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालूंगा, ओमेगा की वैल्यू, और मैं उस ओमेगा की वैल्यू को पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वहां से वैल्यू आ जाएगी जी की। इज दैट क्लियर? अब ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो बड़े ध्यान से, बड़े तवज्जो से आप लोगों ने देखना है, इसकी वैल्यू देखना, वो 11 माइनस आयोटा एज इट इज प्लस 3z है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3z। उसके बाद मेरा बेटा 2 प्लस आयोटा ओमेगा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मैं इसको अगले स्टेप में नीचे ले जाता हूँ, ओमेगा एज इट इज 11 माइनस आयोटा माइनस 3z, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आपकी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी है सेपरेट, इधर इक्वेशन में जैसे कहते हैं 3। अब आपने इक्वेशन 2 को यूज किया था, इक्वेशन 3 बनाई है, और आप लोगों ने क्या करनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 1 ली, इक्वेशन 3 बनी, अब आपने इक्वेशन 2 में ओमेगा की वैल्यू पुट करनी, जहां जहां ओमेगा आ रहा है वहां वहां मेरा बेटा आप लोगों ने ये वैल्यू को क्या कर देना है, दर्ज कर देना है, वहां पे आपकी जी की वैल्यू आ जाएगी। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, 2 माइनस आयोटा जी माइनस ओमेगा माइनस 1 प्लस आयोटा, ये मैंने वैल्यू नीचे उतार ली। अब मैं ओमेगा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, 2 माइनस आयोटा जी माइनस ब्रैकेट 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा इनटू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब मेरा बेटा ये देखे बड़े तवज्जो के साथ, ये आपका जो 2 प्लस आयोटा जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और ये माइनस हो रहा है इसके साथ, तो आप क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, तो आपके पास आएगा 2 प्लस आयोटा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 प्लस आयोटा इस वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा ये वाला, और ये जी ये वाला माइनस आ गया। अब बेटा ये देखिए ऊपर वाली वैल्यूज आप एज इट इज ही रखेंगे, इसको आपने छेड़ना नहीं है, तंग नहीं करना, माइनस 1 प्लस आयोटा। अभी 2 प्लस आयोटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई और यहाँ पे उनकी इस तरह से पावर ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये जी एज इट इज बाहर रहेगा। माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज करता जाएगा, प्लस आयोटा प्लस 3z ओवर, अब ओवर जो 2 प्लस आयोटा है यहाँ डिवाइड है, इस तरफ ला के इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। अब मेरा बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, ये एज इट इज आ गया, और ये जी बाहर का बाहर। अब ये माइनस 11 प्लस आयोटा प्लस 3z आपका यहाँ बच गया। अब बेटा अब इसने माइनस 1 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो माइनस 2 आएगा, माइनस 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होना तो माइनस आयोटा, आयोटा ने 2 से मल्टीप्लाई होना है 2 आयोटा, आयोटा ने जब प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 4, ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, और ये आपके पास 5z आ गया, माइनस 11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 2
बेटा 2 आयोटा और माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो रहे, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है 2 के साथ, 2 में से एक आयोटा गया तो सिंगल आयोटा बचा, आयोटा की जगह क्या आ जाएगा -1। अब इस तरह ये देखें, ये 5z है और ये प्लस 3z है, कितने हो गए 8z, -11 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा -1। अब मेरे बेटा यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, आपको z चाहिए तो यहाँ से वैल्यू उठाए उस तरफ ले जाए, यहाँ पे एक स्टेप रुक जाए, 8z -11 प्लस आयोटा, इसको मैं सही तरह कर रहा हूँ, ये माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, बड़ी वाले के साथ माइनस है 2 प्लस 1 करेंगे 3 प्लस आयोटा। अब मेरा बेटा ये z के साथ कोई भी वैल्यू यहाँ से उठा के अपने उस तरफ ले जानी, जस्ट -3 प्लस आयोटा, -11 इधर आगे +11 प्लस आयोटा इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, आपके पास क्या आ गया 8z। बेटा ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया, -3 + 11 कितना होता है 8, और आपकी z की वैल्यू क्या आ गई 8/8, क्योंकि 8 इसका मल्टीपल इधर आके डिवाइड हो गया, और z की वैल्यू क्या आ गई 1। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? आंसर मैच करें। उसके बाद आगे देखो, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी z की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब आप लोगों ने z की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 लिखे, w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा -3z ओवर 2 प्लस आयोटा। इधर तवज्जो कीजिएगा, w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस z की वैल्यू कितनी है 1, ये आप लोगों ने निकाली अभी। इज दैट क्लियर? z की वैल्यू 1 है, ओवर 2 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स इधर तवज्जो कीजिएगा, 11 ये देखिए ये माइनस एज इट इज, -3 1 3 ओवर 2 प्लस आयोटा। 11 माइनस आयोटा नहीं करेंगे, 11 में से 3 गए तो 8 बचेगा, माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब मेरा बेटा आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। क्या करेंगे? रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या है कि आप लोगों ने, बेसिकली मैं रैशनल के पास इसलिए बोलता हूँ, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ तरीकाकार, ठीक है, वो इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे वो फिर वो जो है ना बात याद आ जाती है कि डिनोमिनेटर का क्या करना होता है, साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देना है और उसी से क्या कर देना है डिवाइड कर देना। मैं इसलिए इसको रैशनलाइज बोलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड करता है, ये भी बात सही है। अब मेरा बेटा नीचे फार्मूला बनेगा वो जो इधर लिखा था a² - b² वाला, तो पहले आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 16, 8 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -8 आयोटा। अब ये माइनस में मल्टीपल होना ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा फार्मूला 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 16 -8 आयोटा प्लस -2 आयोटा कितना हो गया -10 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, नीचे आ गया 4 माइनस -1। यहां तक क्लियर है? आंसर क्या है इसका? W इज इक्वल टू आंसर 16 माइनस 10 आयोटा -1 ओवर 4 + 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 16 में से 1 के कितने बचा 15, -10 आयोटा ओवर 5, 15 ओवर 5 अलग कर लें, 10 ओवर 5 आयोटा अलग कर लें, 5 1 5 5 3 था, -5 1 5 5 2 था, -2 आयोटा। तो मेरा बेटा ये आपके आगे W की भी वैल्यू। तो इस तरीके से हमने Z की वैल्यू फाइंड की और पहले क्वेश्चन की W की वैल्यू फाइंड की। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट आपको करवाएंगे और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बड़े इजी तरीके से समझाया गया है, आप इसे देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। देखने में आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसलिए मैंने पहले कर लिया, मैं आपका टाइम बचाना चाहता था। इसको अंडरस्टैंड करें, अगर एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया मतलब आपने पूरा क्वेश्चन छोड़, वही इक्वेशन 1 और 2 बनाई, इक्वेशन 1 में से अब हम z की वैल्यू निकालेंगे। ये देखे तवज्जो कीजिएगा, ये +3 प्लस आयोटा मेगा, मैं w को मेगा भर रहा हूं, यहाँ प्लस सारे के सारे इधर आके माइनस होगा, ये सेंटर से साइन चेंज ना कीजिएगा क्योंकि ये साइन तो मल्टीप्लाई भी होना है। 2z मल्टीप्लाई इधर आगे कर दिया डिवाइड, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3।
अब इक्वेशन 1 यूज होगी, इक्वेशन 3 बना लिया, इक्वेशन 3 को पुट करने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, किसके अंदर, 2 के अंदर। ये देखें माइनस अयोटा जी की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी सारी, वो मैंने पुट कर दी, माइनस अयोटा मेगा एज इट इज -1 प्लस अयोटा एज इट इज। तवज्जो चाहिए, तवज्जो रखिएगा, माइनस अयोटा को बंदा मल्टीप्लाई करने लगे, माइनस अयोटा को 9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस अयोटा को अयोटा से किया, अयोटा स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस। तवज्जो, अयोटा ये वाला इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, डब्ल्यू अयोटा आ जाएगा, ठीक है। मैंने अयोटा यहाँ पे लिख दिया, डब्ल्यू माइनस अयोटा मेगा और -1 प्लस अयोटा एज इट इज। अब यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ और ऊपर वाली ब्रैकेट ओपन भी कर रहा हूँ, कैसे, इधर देखें, 2 मैंने एलसीएम लिया सारा, तो इसके नीचे 2 है, अब इसके जो कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि ये ऊपर वैल्यू लिखी है नीचे आ जाएगी, -9 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब प्लस अयोटा और डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ जाएगा 3 डब्ल्यू अयोटा प्लस 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 अयोटा अयोटा स्क्वायर आ गया और साथ में ये वाला डब्ल्यू, क्योंकि ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज दैट क्लियर। और ये जो 2 डिनोमिनेटर का, अब इसके साथ भी आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो -2 ओमेगा योटा आ गया, 2 यहाँ डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ -2 हो गया और प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा हो जाएगा, ये वाला 2 तो जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये आप तवज्जो कीजिएगा, -9 अयोटा प्लस माइनस माइनस, अब ये देखें ये +3 अयोटा और ये -2 अयोटा, तो बड़ी वाले के साथ प्लस है तो प्लस आया, 3 में से 1 2 गया तो 1 बचा, ओमेगा अयोटा स्क्वायर है -1 आ गया, ओमेगा माइनस अयोटा क्या होगा, माइनस प्लस आपका माइनस आ गया और ये आपके पास डब्ल्यू आ गया। अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, डब्ल्यू वाली एक साइड पे कर ले, बगैर डब्ल्यू वाली दूसरी साइड पे कर ले, डब्ल्यू योटा माइनस योटा अलहदा कर लिया, माइनस योटा जाके प्लस हो गया, माइनस जाके प्लस हो गया, -2 और +2 योटा एज इट इज, -2 और +1 करेंगे -1 और योटा वाली वैल्यूज ऐड कर देंगे तो 11 योटा, यहाँ से डब्ल्यू कॉमन लिया, डब्ल्यू बाहर रखेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए आपको, यहाँ से अयोटा अगर यहाँ पे डब्ल्यू बाहर आ चुका, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है, अयोटा -1 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हुआ, यहाँ मैंने अरेंज किया है, पहले लिखा था -1 प्लस अयोटा, तो मैंने उसको इधला कर लिया, इसको मैंने इधला कर लिया, इस क्लियर। अब उसके बाद आपका ये मल्टीप्लाई इधर आगे हो गया डिवाइड, इसका लेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट रहेगा योटा -1 है तो योटा +1 लिखेंगे, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे, ये दोनों वैल्यूज होंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आके आपके पास ये सारी सिचुएशन आ जाएगी, मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा भी देता हूँ। 11 को योटा योटा से मल्टीप्लाई किया तो 11 योटा स्क्वायर, क्योंकि ये भी योटा ये भी योटा योटा स्क्वायर हो जाएगा, 11 योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 योटा, ये माइनस क्या ये प्लस क्या, माइनस प्लस माइनस, 1 को योटा से किया तो योटा माइनस प्लस माइनस -1 1 1 था 1। अब नीचे फार्मूला बनेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये देखें ये ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 11 योटा स्क्र है, योटा स्क्र जगह -1 आ गया, प्लस 11 योटा में से माइनस योटा गए तो +10 योटा बच जाएगा, वो मैंने अभी माइनस नहीं किया, -1 एज इट इज, योटा स्क्र की वैल्यू -1 और ये वाला -1 एज इट इज। अब ये देखें 11 प्लस योटा में से योटा गया तो 10 योटा बच गया, प्लस माइनस -11 हो गया, -1 और -11 -12 हो गया, +10 योटा एज इट इज आ गया, -2 डिनोमिनेटर में एज इट इज। अब रियल नंबर अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, कटिंग की तो माइनस माइनस से काटेगा, 2 1 2 2 6 12 6 आ गया, 2 1 2 2 5 10 प्लस माइनस माइनस 5 ऊपर आ गया योटा के साथ, ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। इतना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आप इस डब्ल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, क्योंकि आपने जी की वैल्यू निकालनी है, वो ऑलरेडी अलग है, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। ये देखिए 6 - 5 योटा क्या किसकी जगह आ जाएगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया दोबारा, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 बनी हुई थी, तो ये W की जगह अब क्या आ जाएगा 6 - 5 योटा, क्योंकि W से मल्टीप्लाई से मेरे से ब्रैकेट में पुट किया है। अब तो जो आपकी चीजें, पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, 3 को 6 से किया 18, 3 को 5 से किया 15, 3 को फिर नहीं करना, अयोटा को 6 से किया तो +6 अयोटा, अयोटा को 5 से किया तो ये प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा किए। अब बेटा ब्रैकेट भी ओपन करने लगा मैं, 9 माइनस अयोटा, ब्रैकेट अंदर साइन चेंज कर देगा माइनस, ठीक है, माइनस अंदर साइन क्या कर देता है चेंज, -18 प्लस 15 योटा -6 योटा, माइनस था ये प्लस हो गया और योटा से जगह आ गया -1 नीचे 2 एज इट इज। बेटा आप इसे सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई कैसे करना है, तवज्जो आपकी मुझे चाहिए, 18 में से 9 गए, 9 बच्चे बड़े वाले माइनस है तो -9 आ गया, इधर से देखा ये माइनस योटा प्लस 15 योटा माइनस योटा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो +8 योटा बचेगा और ये प्लस माइनस -5 आ गया, -9 और -5 -14 हो गया, +8 योटा एज इट इज, -14/2 अलग कर लिया, +8 योटा 2 अलग कर लिया, कटिंग की तो -7 +4 योटा। इतने आसान क्वेश्चन और यही आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में आने भी है, इतना सिंपल तरीके से आप लोगों को मैंने करवाए हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है सिर्फ 10 मिनट में क्वेश्चन कर लिए। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें
जिनको ये क्वेश्चन समझ है, ठीक है, स्पेशल टीचर्स के साथ भी। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखें बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।